नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। तो अब हम देखने वाला डिटेल नोटिफिकेशन का कर जो महिला पर्यवेक्षक के होने वाला है ना, खुली भर्ती, सीधी भर्ती और परिसीमित भर्ती के बारे में एक डिटेल नोटिफिकेशन आ गए है। अब एक देखो 440 पोस्ट के लिए भर्ती होना है, ठीक है। एक ऑनलाइन आवेदन कहाँ हो सकते हैं? आप व्यापम के वेबसाइट में CG व्यापम, ठीक है, .cg.gov.in में, ठीक। अब ये जो पोस्ट है संगवारी हो, देखो पद नाम कार्य सुपरवाइज़र है, ठीक है। श्रेणी तृतीय श्रेणी, कार्यपालिक अराजपत्रित है। जहाँ तक वेतन की बात है तो 5,200 से 20,200 ग्रेड पे वेतन मिली है में, ठीक है। एमें टोटल वेतन है, ग्रेड पे वेतन है 2,400, ठीक। एक बाद भर्ती के जो विवरण है, ठीक है। खुली भर्ती की सबसे पहले देखते हैं तो खुली भर्ती में यही ला सीधी भर्ती भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट कितना है? 220। अब 220 पोस्ट में कतना है देखो, जनरल के लिए कितना है? 92 पोस्ट, ठीक है। और ST के लिए है 71 पोस्ट, ठीक है। SC के लिए है 26 पोस्ट और पिछड़ा वर्ग के लिए 31 पोस्ट। तो टोटल इस तरीके से में पोस्ट है 220 पोस्ट। एवं अलग अलग दिव्यांगजन के लिए, निःशक्त जन के लिए पोस्ट अलग डिवाइड कर दी गई है। स्पेसिफाई नहीं करे कौन से वर्ग के लिए करके, लेकिन इनमें बताया कि क समूह, ख समूह, ग समूह करके दे 5-5, मतलब इनमें टोटल 15 पोस्ट एक मन के लिए आरक्षित करे, ठीक है संगवारी हो। अब देखते हैं परिसीमित भर्ती के लिए, ठीक है। तो परिसीमित भर्ती में भी टोटल कितना पोस्ट है? 220 पोस्ट है। लगभग सेम है दोनों में, है ना, 1-2 के डिफरेंस है। 92 पोस्ट जनरल में, सामान्य में, है ना। ST के 70 पोस्ट है और SC के 27 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग में 31 पोस्ट है। सेम दिव्यांगजन के भी ऐसे में 55 पोस्ट है, अलग अलग कंडिका के हिसाब से, दिव्यांगता के हिसाब से हुई में। और ये जो दिव्यांगजन के पोस्ट है उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे दे गए हैं, ठीक है। का लिखे देखो, क समूह जो लिखा रही से, ठीक है। क समूह दिव्यांगजन, ख समूह दिव्यांगजन और एक रही से ग समूह दिव्यांगजन। तो क समूह का ही अंध, निम्न दृष्टि, केवल लो विजन वाले मना है। दृष्टिबाधित मन जो शामिल है, जो मतलब दिखाई उखाई संबंधित प्रॉब्लम है ते मन। ख समूह में श्रवण, ठीक है, श्रवण शक्ति में जो मतलब समस्या है, ऐसे टाइप के दिव्यांगजन है वहीं। ग समूह में यही जो चलन निःशक्त जन है, चले वाले में दिक्कत है ना, ए मना का ही ग समूह में यही, ठीक है। तो दिव्यांगजन की डिटेल यहाँ पर दे गए है। आगे जब देखते हैं तो क्या बोले थे नोटिफिकेशन में, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी। मतलब तीनों कैटेगरी में रिजर्वेशन की पात्रता है, एक अलावा और कोई तो पात्रताओं में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ला आप मन ध्यान दो। पद के संबंध में संगवारी हो जो जानकारी है, क्या बोला थे कि पदों की संख्या परिवर्तनीय, तो नॉर्मल चीज़ें सब में मेरे थे, ठीक है। अब खुली सीधी भर्ती, परिसीमित भर्ती व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य, मतलब 1 साल के अंदर भर्ती ला पूरा करना है कहा, ठीक है, 1 ईयर। अब देखते हैं भाई कब तक पूरा हुई। दूसरा, वित्त विभाग के द्वारा पर्यवेक्षक के 320 पद अतिरिक्त पदों पर अनुमति दी जाती है। तो अनुमति की गई पदों की संख्या प्रावीण्य सूची पर्यवेक्षक की पदों की संख्या मान्य अवधि तक की जा सकेगी। मतलब यदि 320 पद के अतिरिक्त एक्स्ट्रा पद हुए में कर दी है ना, तो पद लग घटा बढ़ा सकते हैं कर्मन के ऊपर। खुली सीधी भर्ती की परिसीमित भर्ती की प्रावीण्य सूची है, कोई मतलब नहीं है। आगे देख लेते हैं। परिसीमित भर्ती केवल, ठीक है, राज्य में 5 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। मतलब परिसीमित भर्ती में क्या है, जो राज्य में कार्यरत है, मतलब कहाँ, छत्तीसगढ़ में, एक मन के लिए है कहा, ठीक। समस्त कार्यवाही न्यायालय वाला के अधीन होगी, ये तो कोई मतलब नहीं हमारे मन के लिए। पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य मैदानी स्तर पर समस्त योजनाओं का निरीक्षण करना है कहा, तो वो तो काम हरे तुहर मन के, ठीक। अब पात्रता संबंधित शर्तें, ये मुख्य इंपॉर्टेंट है, का शर्त है तेला देखते हैं, ठीक है। तो खुली सीधी भर्ती के लिए क्या है, खुली भर्ती के लिए पहली डायरेक्ट सोझे वाला स्नातक के समतुल्य उपाधि होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपके जो कॉलेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, बस, ठीक, खत्म कहानी, ठीक है संगवारी हो। एक बात, कब तक के कंप्लीट होना चाहिए कॉलेज? आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, है ना, अंतिम तिथि तक आपके का स्नातक पूर्ण होना चाहिए। यदि कोई इस वर्ष परीक्षा में बैठा है स्नातक के, एक साल कोई बैठे हो ही फाइनल वाला में, ठीक है अपन, तो आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उसके स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा? अपात्र हो जाएगा संगवारी हो, वो अपात्र हो जी। मतलब लास्ट डेट कब हरे, है ना, 30 जुलाई के, ठीक है। तो ओकर पहली यदि ओकर प्रमाण पत्र नहीं आ पाते तब वो का हो जी, ओह नमस्कार हो जी, अपात्र हो जी, ठीक है। अब परिसीमित के लिए देख लेते हैं। परिसीमित के लिए क्या योग्यता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के लिए? एक 10+2 यानी कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 12th, ठीक है संगवारी हो। अब 12वीं उत्तीर्ण है, उसके बाद का कंडीशन है देखो, आवेदन पत्र की शैक्षणिक अर्हता यानी कि 12वीं कब होना चाहिए?
इस वर्ष हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुई तो आवेदन पत्र संलग्न करने की अंतिम तिथि, ठीक है, तक उसका 12वीं का प्रमाण पत्र में वो कहा होना चाहिए, पास होना चाहिए सर्टिफिकेट में, ठीक है, अदरवाइज वो पात्र नहीं हुई कहा। दूसरा चीज़ है 1 जनवरी 2023 के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष तक की पूर्व होकर सेवा पूर्व होना चाहिए। अब 1 जनवरी 2023 के बोला थे, ठीक है, मतलब कब के लगे हुई वह 2018 के, ठीक है, उसके बाद 19-20 में लगे हैं तिमन तो अपात्र है ना, यानी कि 2019 में लगे हैं, कोई 20 में लगे हैं, 21 में लगे हैं, ठीक है, और कभी अगर लगे हुई बाय द वे कार्यकर्ता वगैरह सहायिका वगैरह ओ मन हाँ परिसीमित के लिए अपात्र हो जाइए। खबर साफ साफ बोल दे 1 जनवरी 2023 के 5 साल होकर पूरा होना चाहिए, ठीक है, ओकर पहली हो ही ओकर बाद में हुई सॉरी तो है नहीं हुआ। अब टिप अवका दे विभाग अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसे आंगनबाड़ी जिन्होंने कार्यकर्ता जिन्होंने 1 जनवरी 2023 को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ठीक है, ओकर बाद का कंडीशन है शैक्षणिक अर्हता आयु इत्यादि मापदंड पूर्ण करती सब चिल्ला, तब खुली सीधी भर्ती और परिसीमित भर्ती दोनों के लिए पात्र है। मतलब ऐसे कार्यकर्ता, ठीक है, जो 5 साल पूरा कर ले कब 1 जनवरी के यही साल है ना, वो क्या कर सकते हैं, परिसीमित के लिए भी पात्र है और खुली भर्ती के लिए भी पात्र है, और दोनों के लिए पात्र है। मतलब ये चीज़ ला आप मन ध्यान दो, ठीक है संगवारी हो, जे मतलब दोनों में अप्लाई करना है, दोनों अपॉर्चुनिटी होकर मन के लिए। अब आयु सीमा देख लेते हैं भाई, एज कतिक कतिक है, ठीक है, उम्र मन तो देखो ए में आयु सीमा मांगे न्यूनतम 21 साल होना चाहिए, ठीक है, और अधिकतम का है 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, काका लिए खुली सीधी भर्ती ओपन वाले के लिए, ठीक है। एक और बात जैसे कि जो कैटेगरी वाला अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, अनुसूचित जाति है, महिला है, एक और मन के लिए जो आयु सीमा में छूट लागू है, ठीक है, जो शासन की तरफ से वो लागू रही 5 साल 10 साल वाला, और अधिकतम जो एज है कतक हो जी 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परिसीमित के लिए आयु कतक होना चाहिए, न्यूनतम आयु सीमा है 25 साल, ठीक है, और अधिकतम है 45 साल, पहले भी बताया रहा हूँ। अब आयु की गणना कब से हुई, 1 जनवरी 2023 से हुई, खुली के लिए भी हुई और परिसीमित के लिए भी हुई, ठीक है। अब जो कैटेगरी संगवारी थे मतलब देख तो महिला मतलब 10 वर्ष के में छूट मिल जी ये वाला में, ठीक है, और बाकी कैटेगरी वाला मतलब 5 साल के छूट मिली, ठीक है, ओबीसी वगैरह है थे मतलब ओबीसी और SC ST ले हुई 10 साल के छूट, ठीक। अब आगे हम जाते हैं नियुक्ति की शर्त का है कि यहाँ के मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है भैया। दूसरा अभ्यर्थी केवल महिला होना चाहिए, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए न्यूनतम आयु, तो ये कॉमन से चीज़ें है ना, पहली विवाह करे या पात्र हो जी कहा था। एक और बात संगवारी ऐसे विवाह वाला है, ठीक, विवाह के समाधान वाला एला अभी काय करूँ पड़ के तुम, ठीक। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं कैसे कैसे होना है, इंपॉर्टेंट है। तो चयन प्रक्रिया में देखो सबसे पहले क्या है, पेपर हुई व्यापम के, ठीक है, दोनों के अलग अलग पेपर होना है कहा थे, प्रश्न पत्र अलग अलग रही, खुली सीधी भर्ती की परिसीमित भर्ती के लिए, ठीक है, और निर्धारित परीक्षा केंद्र में आयोजित हुई तो होना अच्छेगा। एक और बाद आगे प्रावीण्य सूची पृथक पृथक से तैयार की जाए, दोनों का अलग अलग लिस्ट बनी। अब उम्मीदवार को कोई पैसा वैसा नहीं मिले, अपन खर्चा में जाना है परीक्षा दे बरगा, ठीक है, दे कोई मानदेय वगैरह कुछ भी नहीं मिलने हैं। अब समान अंक वही जन्मतिथि है तो सब मेरे थे 1 के अंक पाए, तो जेकर डेट ऑफ बर्थ पहली वाला प्राथमिकता दी यार। अपात्रता के निर्णय पूरा संचालक भवन कर ही, लास्ट में कुछ भी दिक्कत समस्या है तो स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे लगी तो मतलब। एक बाद नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, एकदम स्थायी रेगुलर नहीं समझना है, ठीक है, ये साफ साफ लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्त अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है, मतलब संविदा टाइप के पोस्ट है, इसे तुम मान के चल सकते हो, अस्थायी तैयार, ठीक है। अब आगे जाता है, चयन का केवल आधार का है लिखित परीक्षा, साक्षात्कार इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होना है, ठीक है, लिखित परीक्षा चयन के में मुख्य आधार है। एक और बात प्रावीण्य सूची के आधार पर चयनित पदस्थापना कहीं भी हो सकते ना, है ना। अब 3 वर्ष के परीक्षा अवधि मतलब वही 70%, 80%, 90% वाला सैलरी तुम्हारा मिलना है परीक्षा अवधि में, ठीक है। चयन के उपरांत का तुम्हारे मन की हुई देखो भौतिक सत्यापन देख लो। उम्मीदवार को चयन के उपरांत क्या करना है, अपन मूल निवासी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे लगी छत्तीसगढ़ के, ठीक है, पहला कंडीशन ही है। अरे के लिए 10वीं मार्कशीट और जाति वाला तो जानते हो अपन छूट लेना है तो जाति वाला दिल लगी, SC ST OBC वाला। सेंट विवाह वाला अगर काकरो कुछ है तो ठीक है, शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र तुम्हारा दिल लगी।
और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर अगर फायदा उठाना है तो प्रमाण पत्र भी दे लगी। ठीक है, ये विहित शैक्षिक है भी विवाह बोल दे रहे, कोई बहुत बड़े बात न है, टेंशन नहीं लेना है। दिव्यांग है तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी दे लगी ना, है ना, ये चीज़ भी ध्यान देना है। परिसीमित भर्ती जो है वो ठीक है, कल विशेष रूप से कहा बोले कि छत्तीसगढ़ शासन महिला बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्र में संचालक 5 वर्ष की सतत सेवा लगातार, ऐसे नहीं कि 2 साल अभी करे 1 साल छोड़ दी फिर 3 साल करे, ऐसे वाला नहीं, कंटिन्यू वो होना चाहिए। और नियुक्ति आदेश वगैरह वाला दिखाए लगी वहाँ पे आंगनबाड़ी चयन हो इसते वाला। अब ये लिखेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयन जारी नियुक्ति आदेश, ये सब लोग वहाँ प्रस्तुत करे लगी। ठीक है, उम्मीदवार यदि केंद्र या राज्य शासन के अधीन अन्य विभागों में कार्यरत हो तो उसके संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र वाला का है प्रस्तुत, कोई दूसरा जगह कहीं कार्य करा थे कलेक्टर हो कार्यालय में हो कहीं तो अनापत्ति वाला उन्होंने हमला करे लगी। अब पाठ्यक्रम वाला दूसरा वीडियो में देखो संगवारी हो, जानकारी अच्छा लगी तो वीडियो लाइक करूँ फटाफट, मैं दूसरा वीडियो लेके आता हूँ। धन्यवाद, जय जोहार ना, नमस्कार।